ओम शांति। जीवन में हम जो भी बनना चाहते हैं, हम उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं। जीवन में हमारा क्या लक्ष्य है, हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वे मेडिकल कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हैं। इसी प्रकार जिसे पेंटिंग का शौक़ होता है, वे पेंटिंग क्लास में एडमिशन लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती है जिसमें हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम देवी देवता जैसा बने? किसी ने ये स्ट्रीम चूज़ की है कि वह देवी या देवता बनना चाहता है? क्योंकि हम कभी भी इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे हम कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, चाहे हमें कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े, लेकिन हमने सिर्फ पैसों पर ही फोकस किया हुआ है। आज हर इंसान सिर्फ अच्छी पोस्ट को पाना चाहता है। वह ये कभी सोचता ही नहीं कि उसे एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए। और आज इसीलिए कलयुग में आते आते ये हालत हो चुकी है। यदि हर इंसान यह सोचता कि उसे एक अच्छा इंसान भी बनना है, तो इसके लिए भी वह अलग से शिक्षा ग्रहण करता। और यदि हम सब ऐसा सोचते तो आज हम सब एक अच्छे और बेहतर इंसान होते, जिसकी वजह से जो इतना दुख फैला हुआ है वह शायद नहीं होता। तो इस समय स्वयं भगवान ने आकर एक यूनिवर्सिटी खोली हुई है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यहाँ पर स्वयं भगवान ही आकर पढ़ाते हैं। और भगवान हमें क्या बनाने की शिक्षा देते हैं? भगवान तो हमें देवी देवता बनाने की ही शिक्षा दे रहे हैं। तो हम में से बहुत से लोग जिन्होंने अपने जीवन में इस स्ट्रीम को चूज़ किया है कि वे देवी देवता बनना चाहते हैं, वे लोग इस यूनिवर्सिटी की स्टडी कर रहे हैं और उन लोगों में बहुत अधिक चेंजेस भी आए हैं। तो यदि आप भी एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, यदि आपने भी कभी लक्ष्य रखा है कि आपके जीवन का एक लक्ष्य यह भी है कि मुझे एक अच्छा इंसान भी बनना है, तो आप भी इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई ज़रूर करें। यह स्टडी बिल्कुल फ्री होती है और यहाँ के टीचर खुद स्वयं ईश्वर ही हैं, जो कि हमें देवी देवता बनना सिखाते हैं। वे हमें ऐसी शिक्षाएं प्रदान करते हैं जिससे हम देवी देवताओं के समान बन सकें। वह हमें सिखाते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम इन सब की धारणा कर सकें। क्योंकि जब हम एक अच्छा इंसान बन जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाती हैं। क्योंकि जितने भी दुनिया के दुख हैं वे हमें बुरे होने की वजह से ही फील होते हैं। यदि जिस इंसान की कोई इच्छा ना हो तो क्या आप उसे दुखी कर सकते हैं? यदि किसी बच्चे को चॉकलेट खानी है और कोई उसकी चॉकलेट छीन ले तो वह रोने लग जाता है, वह दुखी हो जाता है। पर ईश्वर हमें आकर यह ज्ञान देते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को कैसे कम करना है या ख़त्म करना है। तो यदि उस बच्चे की यह इच्छा ही ख़त्म हो जाए कि उसे चॉकलेट खानी है, उसके बाद उसकी चॉकलेट कोई भी ले ले, क्या वह उस समय भी रोएगा? तब तो उसे कोई भी दुखी नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर हमें ऐसे ही बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, जैसे कि सहन शक्ति सिखाते हैं और हमारी इच्छाओं को कम करना, ख़त्म करना सिखाते हैं। दूसरों से जो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती हैं वो हम कैसे रखना छोड़ दें, ये भी हमें ईश्वर सिखाते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें भगवान सिखाते हैं जो कि देवी देवताओं में भी होती हैं। देवी देवताओं में सिर्फ देने का गुण होता है और आज हर इंसान में सिर्फ लेने का ही गुण है। वह चाहता है मुझे यह मिले, यह मिले। वह ये नहीं सोचता कि मैं दूसरों को सुख या शांति दूँ, भले ही वह कैसा भी व्यवहार करें। तो ईश्वर हमें बहुत सारा ज्ञान प्रदान करते हैं और उनको याद करने से इन सारे ज्ञान की धारणा भी हमारे जीवन में होती है, जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और इसीलिए हम फिर सुख ही रह पाते हैं। तो यदि आप भी सुखी रहना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप कितने ही बड़ी पोस्ट पर चले जाएं, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप कितनी भी पैसे क्यों ना कमाएं, लेकिन जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे
तब तक आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना है, अब यदि हम चाहे विश्व के सबसे ही अमीर क्यों ना हो, तो जो बदला लेने की भावना है वह तो हमें सिर्फ दुख ही प्रदान करती रहेगी। तो ईश्वर हमें कैसे ये सिखाते हैं कि हम हर इंसान को माफ़ कर दें, हम सिर्फ लोगों का भला सोचें, लोगों के सिर्फ अच्छाइयों के बारे में सोचें। तो जब हम ये सब चीज़ें अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुखी बन जाता है। तो आप भी ऐसे सुखी जीवन को जीना चाहते हैं तो भगवान से पढ़ाई ज़रूर करें। भगवान हमें प्रतिदिन मुरली के द्वारा ज्ञान देते हैं। यदि हम रोज़ मुरली पढ़ें और भगवान को प्रतिदिन याद करने के लिए थोड़ा समय निकालें, तो हमारे जीवन में ये दिव्य गुण धारण होते हैं और जिससे हमारा जीवन सुखी बनता जाता है। थैंक यू।